सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूजिन कंस्ट्रक्शन के एक नई गिल्ड बनाने वाली बात तेजी से चारों तरफ फैल रही थी और साथ ही जिन्वो ने भी जिन्हो के साथ रेड पर चलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लेकिन इसके बाद जब जिन्वो हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक रेड पर गया था तो वहां पर उसे अपने पुराने साथी मिले थे जो कि जिन्वो की वजह से ही डबल डंजन से सरवाइव कर पाए थे। फिर यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की तरफ से कांग तेसिक भी 3 हंटर कैदियों को लेकर आया था जो कि इनके साथ ही रेड पर चलने वाले थे और इसके बाद ये सभी लोग पोर्टल के अंदर चले गए थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उन्हीं हंटर कैदियों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। यहाँ जिन्वो भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मारता है और ये देखकर जूही और मिस्टर सोंग तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी जिन्वो को किसी मॉन्स्टर को मारते हुए नहीं देखा था। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी इन्हें आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए, इसलिए अब ये सभी लोग अलग अलग रास्तों पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ जिन्वो अपनी पावर से ये अंदाजा लगा लेता है कि इस डंजन का बॉस किस रास्ते पर होगा, इसलिए जिन्वो जूही और मिस्टर सोंग के साथ उसी रास्ते पर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने साथी के साथ दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। यहाँ मिस्टर किम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिन्वो को उस दिन डबल डंजन में अकेला छोड़कर गलत किया और इसीलिए मिस्टर किम अपने साथी से कहते हैं कि मैं इस रेड के बाद जिन्वो से माफी मांगूंगा क्योंकि हमने अपनी जान बचाने के लिए जिन्वो को उस तहखाने में अकेला छोड़ दिया था। इस तरफ कांग तेशिक भी उन तीनों कैदियों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी कांग उन कैदियों से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी मॉन्स्टर की जगह इंसानों को मार सकते हो। इस पर वो तीनों कैदी कहते हैं हम तो इंसानों को बहुत ही आराम से मार सकते हैं। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कांग के पास आता है और उससे कहता है कि उन तीनों ने मेरी बेटी का रेप किया जिस वजह से मेरी बेटी ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया और इस सदमे से मेरी वाइफ भी अब हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ ये आदमी कांग से कहता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया वो लोग कुछ दिनों बाद जेल से आजाद हो जाएंगे और तो और हंटर होने की वजह से उनके रेड पर जाने से उनकी सजा भी कम हो रही है। ये बताकर ये आदमी कांग से इंसाफ मांगता है और फिर कांग को काफी सारे पैसे देकर उन तीनों रेपिस्ट को मारने के लिए बोलता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि ये तीनों हंटर कैदी ही वो रेपिस्ट हैं और कांग इन्हें मारने के लिए ही जानबूझकर यहाँ लाया है। यहाँ अब कांग इन तीनों कैदियों को मार देता है और कांग एक बी रैंक का हंटर था इसीलिए ये काम उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अब तभी मिस्टर किम जिनका रास्ता कांग के रास्ते से जुड़ा हुआ था वो यहाँ पर आ जाते हैं और कांग को इन कैदियों को मारते हुए देख लेते हैं। ये देखकर अब कांग मिस्टर किम को भी मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिन्वो और बाकी सभी लोगों को मिस्टर किम के चिल्लाने की आवाज आती है और जिन्वो और मिस्टर सोंग तुरंत ही किम के पास आ जाते हैं। यहाँ उन्हें वो कैदी मरे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही यहाँ पर मिस्टर किम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ मिस्टर किम जख्मी होने के कारण मरने ही वाले थे। तभी जूही अपनी हीलिंग पावर से मिस्टर किम को हील करने की कोशिश करती है लेकिन उनकी हालत काफी खराब थी, इसी वजह से जूही भी उन्हें हील नहीं कर पाती। यहाँ अब मिस्टर किम मरते मरते जिन्वो से आखिरी बार माफी मांगते हैं और यहाँ जिन्वो उन्हें माफ कर देता है। तभी यहाँ पर कांग जूही पर भी हमला करता है लेकिन तभी जिन्वो काफी स्पीड से जूही को बचा लेता है। यहाँ ये लोग कांग के हाथ में हथियार देखकर समझ जाते हैं कि ये सब कांग ने ही किया है। फिर यहाँ पर कांग इन सबसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जाने के बाद हंटर एसोसिएशन से कहूंगा कि उन कैदियों ने तुम सबको मार दिया और फिर मजबूरन मुझे उन कैदियों को मारना पड़ा। इस तरह कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर जिन्वो अब कांग से लड़ने के लिए जाने लगता है लेकिन तभी मिस्टर सोंग उसे ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ई रैंक के हंटर हो, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ अब मिस्टर सोंग खुद ही मिस्टर किम की तलवार उठाते हैं और कांग से फाइट करने लगते हैं। यहाँ मिस्टर सोंग सी रैंक के हंटर थे लेकिन फिर भी वो कांग के सामने काफी अच्छी तरह से फाइट करते हैं मगर ऊंची रैंक होने के कारण कांग मिस्टर सोंग पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ जूही अपनी हीलिंग पावर से मिस्टर सोंग के लगी चोटों को तुरंत ही ठीक करने लगती है। ये देखकर अब कांग पहले जूही को मारने का फैसला करता है लेकिन मिस्टर सोंग उसे ऐसा नहीं करने देते जिससे अब कांग को गुस्सा आ जाता है और कांग अपनी पूरी ताकत से मिस्टर सोंग को मारने लगता है। यहाँ मिस्टर सोंग भी अपना आखिरी वार कांग पर करते हैं लेकिन कांग उस हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर कांग मिस्टर सोंग को भी मारने ही वाला था लेकिन तभी फिर से काफी स्पीड से जिन्वो बीच में आता है और मिस्टर सोंग को बचा लेता है। यहाँ जिन्वो को लड़ाई के दौरान इतनी तेजी से बीच में आता हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब मिस्टर सोंग समझ जाते हैं कि जिन्वो को ये सारी पावर्स उस डबल डंजन से ही मिली हैं। यहाँ डबल डंजन की बात सुनकर कांग भी समझ जाता है कि ये वही जिन्वो है जिससे वो हॉस्पिटल में मिला था। यही जिन्वो कांग से कहता है कि आखिर तुमने मिस्टर किम और उनके साथी को क्यों मारा। तभी हमें पता चलता है कि कांग को तो मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है और इसीलिए कांग पहले भी कई इंसानों को डंजन में ले जाकर मार चुका है।
यहाँ अब कांग जिन्वू से भी फाइट करने लगता है। जिन्वू कांग का काफी अच्छे से सामना करता है और ये देखकर तो मिस्टर सोंग और जूही को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर जिन्वू इतना पावरफुल कैसे हो गया। यही क्योंकि अब कांग जिन्वू को जान से मारना चाहता था, इसी वजह से अब जिन्वू का सिस्टम भी जिन्वू को कांग को मारने का मिशन देता है, जिससे अब जिन्वू और तेजी से कांग पर हमला करने लगता है। यहाँ कांग अपनी एक स्पेशल पावर से इनविजिबल होकर जिन्वू पर हमला करने लगता है और अब जिन्वू भी कांग को ना देख पाने की वजह से उस पर हमला नहीं कर पाता। लेकिन तभी जिन्वू अपनी चोट को खुद ही हील कर लेता है और ये देखकर कांग सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक ई रैंक का हंटर अपने आप को कैसे हील कर सकता है। यहाँ कांग फिर से इनविजिबल होकर जिन्वू पर हमला करने लगता है, मगर इस बार जिन्वू कांग के हमलों को काफी आसानी से रोक लेता है और फिर कांग के पेट में तलवार मार देता है, जिससे अब कांग यहीं पर मरने लगता है। यहाँ कांग मरते मरते जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम्हारी पावर्स क्या हैं। इस पर जिन्वू कांग से कहता है कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि वक्त के साथ साथ पावरफुल होता जा रहा है। ये सुनकर कांग जिन्वू से कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो और तुम्हें इस दुनिया से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये दुनिया लोगों को जितना देती है उससे ज्यादा छीन लेती है। यहाँ जिन्वू को भी कांग की बातें बिल्कुल सही लगती हैं, क्योंकि वो भी अब लोगों को मारते मारते बदलता जा रहा था। यहीं जूही और मिस्टर सोंग जिन्वू से उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर जिन्वू इन लोगों से यहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और खुद ही इस डंजन के बॉस से लड़ने जाने लगता है। अब इसके बाद हम शाम के समय जिनचुल को देखते हैं, जिसे कि अपने सुपरवाइजर कांग की हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि कांग ही वो किलर था जो कि हंटर्स को डंजन में ले जाकर मारता था। और ये जानकर जिनचुल जिन्वू और मिस्टर सोंग के पास आता है और यहाँ इनसे पूछता है कि आखिर कांग को किसने मारा। इस पर अब मिस्टर सोंग सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने ही कांग को मारा था। ये सुनकर जिनचुल थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आपकी रैंक तो कांग से काफी कम है। लेकिन मिस्टर सोंग कहते हैं मैंने अपनी बी रैंक की हीलर जूही के साथ मिलकर ही कांग को हराया था। यहाँ ये सुनकर जिनचुल इन लोगों से कुछ भी नहीं बोलता और इन्हें अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाने लगता है। यहीं जिन्वू अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर जिनचुल को ये पता चल गया कि मैंने ही कांग को मारा है तो वो मुझे आराम से हरा देगा, क्योंकि जिनचुल तो एक ए रैंक का हंटर है और मैं अभी इस रैंक से काफी दूर हूँ। फिर कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने कांग को उन कैदियों को मारने के लिए पैसे दिए थे वो खुद ही सामने आ गया और उसकी गवाही की वजह से ही जिन्वू, जूही और मिस्टर सोंग छूट गए। यहीं अब जूही जिन्वू को वही एसेंस स्टोन दिखाती है जो कि डबल डंजन में जिन्वू ने जूही को दिया था और जूही जिन्वू से कहती है कि क्या तुम्हें ये याद है। और इसी एंडिंग के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।